टेंजेंट एंड नॉर्मल के आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पोलर सब टेंजेंट क्या होता है, पोलर सब नॉर्मल क्या होता है और इसका लेंथ क्या होता है, फिर पोलर टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, पोलर नॉर्मल का लेंथ क्या होता है। मतलब हम लोग सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, नॉर्मल टेंजेंट सबका लेंथ पढ़े हुए हैं, लेकिन पोलर फॉर्म में लेंथ क्या होता है इस चीज़ को हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। एक्सरसाइज 5 क्या पढ़े थे, एफ पढ़े थे पिछले लेक्चर में, आज ये है जी। एक मिनट देख लेते हैं, एक्सरसाइज 5 एफ हो गई। हाँ, पिछली क्लास में हम एक्सरसाइज 5 ही पढ़े थे, ये एक्सरसाइज 5 एफ है। तो एक्सरसाइज 5 एफ में हम लोग को पोलर फॉर्म में लेंथ पढ़ना है। किसका लेंथ पढ़ना है? तो टेंजेंट का, नॉर्मल का, सब टेंजेंट का, सब नॉर्मल का। वैसे तो हम लोग इस सारे का लेंथ पढ़ चुके हैं इससे पहले, मतलब एक्सरसाइज 1C, D में था, किसी में था, मतलब पढ़े हैं, लेकिन वो क्या था, कार्टेशियन फॉर्म में था। लेकिन पोलर फॉर्म में क्या होता है इस चीज़ को हम लोग आज ही क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पोलर फॉर्म तो हम समझा ही चुके हैं, बार बार तो एक ही चीज़ को समझाना नहीं है, बस आपको हम समझाते हैं कि डायग्राम की मदद से कि पोलर फॉर्म में सब टेंजेंट क्या होता है, सब नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, उसके बाद उसका डिस्टेंस कितना होता है ये बता देंगे, और उसके बाद आपको इस एक्सरसाइज पे आधारित कुछ क्वेश्चंस को करा के बता देंगे और आज का क्लास खत्म हो जाएगा। पोलर फॉर्म में ये सारे चीज़ का लेंथ समझाने से पहले हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म में आपको हम कैसे बताए थे। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता था कि एक हम लोग कर्व लेते थे और इस पे क्या करते थे, एक हम लोग टेंजेंट खींचते थे इस टाइप से। अच्छा नहीं बना, फिर से बनाते हैं, ठीक है। अच्छा बनता है तो मन लगता है, समझ में आता है अच्छे से, ठीक है। ये कर्व हुआ और इस पे ये क्या, मैं तो यार क्या हो गया, ये टेंजेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे कार्टेशियन सिस्टम में, ये इस पे नॉर्मल खींच लेते थे और ये मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन ओ है, ठीक है। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे ये क्या होता था, ये होता था नॉर्मल एन और ये होता था टेंजेंट टी। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, इसको पूरा ऐसे मिला देते थे और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते थे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करते थे, ये नॉर्मल आके यहाँ मिलता था कहीं ना कहीं एक एक्सिस पे। तो थोड़ा सा फिगर बड़ा बन गया है, मान लीजिए यहाँ मिलता है, ये वाई एक्सिस है, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, आप समझ लीजिएगा कि ये सीधा होता लाइन, ठीक है। तो ये क्या होता, ये नॉर्मल मान लीजिए एन होता, ये टेंजेंट टी होता और यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते थे, इसको कुछ भी नाम दे दे, मान लीजिए क्यू नाम दे दिए इसका। तो ये डिस्टेंस क्या होता था, सब टेंजेंट होता था और ये डिस्टेंस क्या होता था, सब नॉर्मल होता था। मतलब ये टेंजेंट एक्स एक्सिस पे कट करता है और ये नॉर्मल भी एक्स एक्सिस पे कट करता है और इस दोनों के कटने के बीच में हम लोग इस कर्व पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं और वो परपेंडिकुलर लाइन डिसाइड करता है उस परपेंडिकुलर लाइन के इधर वाला जो डिस्टेंस है और वो टेंजेंट के बीच, मतलब टेंजेंट और उस परपेंडिकुलर लाइन के बीच का डिस्टेंस सब टेंजेंट कहलाता था और इस परपेंडिकुलर लाइन और इस नॉर्मल के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता था, सब नॉर्मल कहलाता था। उसी तरीके से हम लोगों को कार्टेशियन, ये तो कार्टेशियन था, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी पढ़ना है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि इसमें हम लोग इसमें भी टेंजेंट खींचते हैं इस टाइप से, ठीक है। इसमें जो नॉर्मल खींचते हैं वो ऊपर की तरफ खींचते हैं। अब नॉर्मल ऊपर भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस है। अब क्या होता है कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो केवल एक्स एक्सिस ही होता है, वाई एक्सिस तो होता नहीं है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है, पोल है, पोल का कोऑर्डिनेट ओ, मतलब पोल यहाँ पे, ये भी मान सकते हैं कि ये क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। अब उसके बाद नॉर्मल है, ये नॉर्मल हम मान लिए कि आगे इसको बढ़ा, ये टेंजेंट को आगे ऐसे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा फिगर अच्छा नहीं, फिर से हम फ्रेश फिगर बनाते हैं उसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए अब फिगर सही बना है। ये हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल रहे हैं, कार्टेशियन सिस्टम में पढ़े हुए हैं कि ये एक तो कर्व होता है, इससे एक टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्मल पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं। तो और उसके बाद इस पॉइंट पी से, पॉइंट पी पे ही हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ किए हैं। तो इस पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो परपेंडिकुलर की इस तरफ टेंजेंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है सब टेंजेंट होता है, ये सब नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल होता है, ये टेंजेंट होता है।
ये चीज़ हम लोग कार्टेशियन में पढ़े हुए हैं। अब पोलर में यही चीज़ करना है, तो हम लोग क्या किए, कर्व खींचे। पोलर में क्या एक ही एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है, पोल होता है, इसको ओरिजिन भी कह सकते हैं। तो एक कर्व हम लोग ये खींचे हैं, मान लेते हैं कि y बराबर एफ एक्स कोई एक कर्व है, ठीक है। उससे एक टेंजेंट ये हम लोग ड्रॉ किए हैं, मान लेते हैं ये अगर पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट r थीटा है, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट r थीटा ही होता है, और ये एंगल बीच का थीटा है, ये r है, तो ये r थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, अगर ये T है तो PT टेंजेंट ड्रॉ किए हैं इस कर्व पे, और उसके बाद इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ड्रॉ किए, ठीक है। नॉर्मल हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो एक नॉर्मल ये हम लोग ड्रॉ किए हैं, इसका नाम n दे देते हैं, तो Pn क्या है, एक नॉर्मल है। अब क्या करना है, जैसे कि हम लोग कार्टेशियन में क्या करते थे, टेंजेंट और नॉर्मल को मिलाए हैं, ठीक है। तो यहाँ तो ऑलरेडी एक्स एक्सिस था तो मिल गया है, यहाँ तो कोई एक्सिस नहीं है, तो फिर से टेंजेंट और नॉर्मल को मिला देंगे, मतलब यहाँ से n से t को मिलाएंगे, ठीक है। मिलाने के बाद क्या करेंगे, जैसे कार्टेशियन सिस्टम में इस पॉइंट P से एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, उसी तरीके से इसमें भी पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर यहाँ इस पोल पे ड्रॉ करेंगे, तो ये एक परपेंडिकुलर हो जाएगा PO, जिसका डिस्टेंस क्या है, r है, ठीक है। तो अब इस परपेंडिकुलर के इस तरफ का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये हो जाएगा सब नॉर्मल, सॉरी सब टेंजेंट, ये टेंजेंट वाला है तो सब टेंजेंट, और जो ये वाला पार्ट है इस परपेंडिकुलर के इधर वाला पार्ट है, वो हो जाएगा सब नॉर्मल, ठीक है। तो और आपको पता है कि ये नॉर्मल है और ये क्या है, टेंजेंट है। तो इस पोलर सिस्टम में टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, सब नॉर्मल क्या होता है, सब टेंजेंट क्या होता है, ये फिगर के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम आपको फॉर्मूला बताते हैं कि इसका लेंथ निकालने का, ये मतलब OT निकालने का, ON निकालने का, ये PN निकालने का और PT निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, और उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। ये तो कंसेप्ट था, तो सबका लेंथ हम लिख दिए हैं, बस इतना ही चीज आपको इस चैप्टर में याद रखना है। पोलर सब टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है, मतलब लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट, इसमें लेंथ हम किसी में नहीं लिखे हैं, ये आप समझ लीजिए छुपा हुआ है, सब लेंथ का ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट का फॉर्मूला होता है r² × d थीटा बाई डी आर, ठीक है। ये आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाए हुए थे, d थीटा बाई डी आर, dr बाई डी थीटा, ये सारा चीज कैसे निकलता है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ ये r दे देगा, r क्या है, r यहाँ कर्व का ये हो जाएगा इक्वेशन, तो r दे देगा, उसके बाद थीटा, r थीटा तो रहेगा, मतलब यहाँ r थीटा है ना, वही r है, थीटा है, ठीक है। तो सारा फॉर्मूला r थीटा में ही है। तो सब पोलर सब टेंजेंट का फॉर्मूला होता है r² d थीटा बाई डी आर, पोलर नॉर्मल का फॉर्मूला होता है dr बाई डी थीटा, और पोलर टेंजेंट का फॉर्मूला होता है r/r1 r² प्लस r1²। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, r1 का मतलब हमेशा ये होता है, r1 मतलब dr बाई डी थीटा, ठीक है। जैसे y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो y1 लिखते हैं कि नहीं, उसी तरीके से r cos थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन r1 कहलाता है, और r1 का मतलब dr बाई डी थीटा होता है यहाँ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पोलर टेंजेंट का जो फॉर्मूला हो जाएगा r/r1 √r² प्लस r1², और पोलर नॉर्मल का फॉर्मूला हो जाएगा √r² प्लस r1²। और याद रखिएगा पोलर सब टेंजेंट बाई पोलर सब नॉर्मल का हमेशा वैल्यू कांस्टेंट ही आएगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद आपको क्वेश्चन करा के दिखाते हैं। चलिए एक्सरसाइज 5F का दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग लिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट इन द पैराबोला 2a/r इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा द पोलर सब टेंजेंट इज इक्वल टू 2a cos थीटा। मतलब कह रहा है कि इस पैराबोला में, ये जो पैराबोला दिया हुआ है 2a/r इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा, इसमें आप प्रूफ करिए कि सब टेंजेंट का जो वैल्यू आएगा ना वो 2a cos थीटा के बराबर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेंगे, गिवन कर्व लिख लेंगे, गिवन
सीधा गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या है, 2a/r इज इक्वल टू कितना है, 1 माइनस कॉस थीटा है। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, अब ध्यान दीजिएगा सब टेंजेंट की बात आ रहा है, तो पोलर सब टेंजेंट का वैल्यू कितना होता है, आर स्क्वायर dr बाई डी थीटा, यही होता है ना, आर स्क्वायर dr बाई डी थीटा, सॉरी आर स्क्वायर डी थीटा बाई dr होता है, उल्टा लिखा है, डी थीटा बाई dr होता है। अब आप गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो आप अगर dr बाई डी थीटा का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो इसको उलट दीजिएगा तो डी थीटा बाई dr हो जाएगा। अगर हम dr बाई डी थीटा का वैल्यू निकाल लें और उसको उलट दें तो क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई dr हो जाएगा। या फिर अगर हम इसको r के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर दें तो सीधा डी थीटा बाई dr का वैल्यू निकल जाएगा। दोनों काम कर सकते हैं ना, लेकिन ये करना थोड़ा तूल का बात होगा, क्योंकि यहाँ फिर कॉस थीटा है, उससे अच्छा है कि हम क्या करते हैं, डी ये जो यहाँ से dr बाई डी थीटा निकाल लेते हैं, उसको उलट देंगे, डी थीटा बाई dr का वैल्यू निकल जाएगा, और r का वैल्यू हम लोग को पता है, यहाँ से r का वैल्यू निकाल लेते हैं और r का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब टेंजेंट का वैल्यू आएगा, और वो अगर इतना आ जाता है 2a cos थीटा के बराबर तो ये क्वेश्चन हो जाएगा प्रूफ। तो यहाँ से हम लोग r का वैल्यू निकालते हैं, तो r का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, r का वैल्यू ये r बन जाएगा, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2a बाई 1 माइनस cos थीटा। r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2a बाई 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। अब इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो dr बाई डी थीटा कितना होगा, ध्यान दीजिएगा 2a कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा अगर हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर देते तो ये कितना हो जाता है, 2a बाई, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 2 से 2 कट जाएगा तो ये कितना हो जाता, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो कॉसेस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाता a कॉसेस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो a कॉसेस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, और इसको हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो a बाहर निकल जाएगा, और कॉसेस स्क्वायर थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा 2 कॉसेस थीटा बाई 2। अब कॉसेस थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेस थीटा बाई 2 इंटू कॉट थीटा बाई 2, और उसके बाद अब थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना, 1/2 थीटा के रिस्पेक्ट में। चलिए ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये a है और ये माइनस है तो माइनस a हो जाएगा, और ये कॉसेस थीटा बाई 2 है, फिर ये कॉसेस थीटा बाई 2 है, यानी ये हो जाएगा कॉसेस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, और इंटू कितना कॉट थीटा बाई 2। ये किसका वैल्यू निकला है, dr बाई डी थीटा का निकला है ना, ये dr बाई डी थीटा का वैल्यू निकला है माइनस a कॉसेस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉट थीटा बाई 2। तो अगर हम लोग चाहते हैं डी थीटा बाई dr का वैल्यू निकालना तो इसको क्या करेंगे, उलट देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको उलटते हैं, तो इसको उलटने के बाद क्या होगा, तो नाउ डी थीटा बाई dr कितना होगा, जब आप इसको उलटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/cos हो जाएगा, तो 1/cos कितना होता है, साइन होता है, तो डायरेक्ट साइन लिख देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस रहेगा, 1/a हो जाएगा, और cos उलट के कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और cot उलट के कितना हो जाएगा, tan, इसको लिख देंगे tan थीटा बाई 2, ठीक है। तो डी थीटा बाई dr का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सब टेंजेंट का वैल्यू निकालते हैं, तो वी नो दैट सब टेंजेंट इज इक्वल टू, सब टेंजेंट इज इक्वल टू कितना होता है, हम लोग जानते हैं कि सब टेंजेंट इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा बाई dr होता है, ठीक है। अब r का वैल्यू रखते हैं, तो r का वैल्यू कितना है, यही ना r का वैल्यू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसमें से कोई भी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं।
तो कौन सा वैल्यू रखे तो कट जाए, ये हम लोग देखेंगे। तो a बाई साइन स्क्वायर थीटा भी तो एक वैल्यू है, तो यही वैल्यू रखते हैं। तो a बाई साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसी को रखते हैं a बाई साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना, तो थीटा बाई 2। तो a r का स्क्वायर है ना जी, तो r का ना वैल्यू है a बाई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो r स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और इंटू अब d थीटा बाई डी आर, तो d थीटा बाई डी आर का वैल्यू कितना है 1, सबसे पहले तो माइनस है, उसके बाद 1 बाई a है, और उसके बाद कितना है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, और उसके बाद tan थीटा बाई 2 है, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, ये इसका स्क्वायर होगा, इसको लिख लेते हैं पहले, a से a कट जाए, पहले ही कटाना गलत हो गया, एक स्टेप लिखते हैं, a स्क्वायर होगा और बाई नीचे ये कितना हो जाएगा साइन का पावर 4 थीटा बाई 2। अच्छा एक बात आप बताइए कि ये सब टेंजेंट क्या है, सब टेंजेंट को लेंथ है, और लेंथ कभी माइनस में होता है नहीं होता है, तो इसमें आप मॉड भी लगा सकते हैं ऐसे, तो मॉड लगाइएगा तो ये माइनस गायब हो जाएगा, ठीक है। माइनस को गायब करने के लिए मॉड लगा रहे हैं, ठीक है। तो माइनस को छोड़ देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं, खत्म हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई a हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2। तो यहाँ से a से a कट जाएगा, और उसके बाद ये 2 को साइन से ये इसका 2 को साइन कट जाएगा, ठीक है। तो अब ये कितना बचा, ये बचा tan थीटा बाई 2, और नीचे में कितना साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक ऊपर में a बच रहा है। तो यानी इधर दिख रहा है कि नहीं, इधर थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा हम कैमरा घुमा देते हैं, ठीक है। तो यानी इधर सब टेंजेंट इज इक्वल टू, जो हम इक्वल इक्वल यहाँ लिखते थे वही अब यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। अगर सब टेंजेंट इक्वल टू लिखे तो उधर जगह कम बचेगा। तो ऊपर में एक a बचा हुआ है, ठीक है। तो a बाई ये कितना है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बचा हुआ है, और इंटू में क्या बचा हुआ है, इंटू में tan थीटा बाई 2 बचा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 और बाई कॉस थीटा बाई 2, सॉरी कॉस नहीं, कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो एक साइन से एक साइन बेचारा कट जाएगा, और ये नीचे में कितना बच जाएगा, नीचे में बच जाएगा ये a है, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। एक काम करते हैं, ऊपर नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यानी साइन थीटा हो जाएगा। अब आपको पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो वही काम होगा। तो ये हो जाएगा 2a बाई, और ये 2 साइन थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2, यानी ये हो जाएगा 2a बाई साइन थीटा, यानी अब ये साइन थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेस थीटा, यानी 2a कॉसेस थीटा। और यही चीज हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ ही करना था, जो कि प्रूफ हो गया, ठीक है। यही चीज प्रूफ करना था, ठीक है, कॉसेस थीटा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा, और अगर डाउट बचा हो तो आप दोबारा से देखिए, उम्मीद है मेरा पूरा कि आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस एक्सरसाइज में यही एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी सारा क्वेश्चन आपसे खुद से बन जाना चाहिए। बहुत क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा चुके हैं, मतलब ये एक्सरसाइज टेंजेंट और नॉर्मल तो बहुत बड़ा है, मतलब ये एक्सरसाइज हम लोग 5F में है, मतलब ये छठा एक्सरसाइज है इसका, अभी ये I तक है, ठीक है। तो इसलिए घबराना नहीं है, मतलब अगर ज़्यादा क्वेश्चन बताएंगे तो पूरा कवर नहीं हो पाएगा, बहुत सारा चीज़ आपको बताना है, इसलिए आप खुद से बनाने का ट्राई करिए। और वीडियो को लास्ट तक देखें तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें। मिलेंगे आप हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।